नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। जो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, न तो पक्ष और न ही विपक्ष, किसी का भी ध्यान उधर नहीं है। जो विपक्ष है वो भी दूसरे मुद्दों पर तो बात करता है, लेकिन कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में बात नहीं करता। मैं अपने पहले भी कई वीडियो में जो पेट्रोलियम पदार्थ है इसको जीएसटी में लाना है या नहीं लाना है, सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों लोगों को एक्स्ट्रा कमाई पेट्रोलियम पदार्थों से ही होती है। अभी मैं आपको आज बताता चल रहा हूं कि जो पहले हुआ था कि नहीं, जो पेट्रोल और डीजल है ये सरकारी नियंत्रण से बाहर है, इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन यह बात बिल्कुल किसी भी तरह से समझ में नहीं आई, क्योंकि जब भी कंपनियां फायदे में होती है तब इस बात की चर्चा नहीं होती। क्योंकि मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि पेट्रोल और डीजल करीब करीब 2022 से उसके जो रेट है वो बिल्कुल सामान्य बने हुए हैं, ठीक एक ही स्तर पर बने हुए। तो इसका निर्धारण कौन करता है? सरकार कहती है कि हम नहीं करते, पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं। तो अगर कंपनियां करती हैं तो क्रूड ऑयल के दाम अगर कम हुए तो पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हुए? या जब बढ़ते हैं तो लोग अपना वैट और कोई उस पर एक्साइज ड्यूटी सब लोग बढ़ाते रहते हैं, और जब दाम घटते हैं तो उसको घटाती क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूं आपको, अभी भी बताने जा रहा था कि 2020 में 120 रुपया प्रति बैरल क्रूड ऑयल था और आज 77 रुपये है। उस समय क्या पेट्रोल और डीजल की जो रेट थे भी आज तक नहीं घटे। और इस हिसाब से जो कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम, करीब 80 से 85% मार्केट इनके हाथ में है, शायद 90% भी क्रॉस कर जाए तो। लेकिन ये कंपनियां कभी भी ग्राहकों के लिए, और अब की बार इन कंपनियों ने जो अपना हिसाब किताब बताया है, 69,000 करोड़ रुपए इन्होंने फायदे में कमाए। तो अगर इतना बड़ा मुनाफा इन कंपनियों ने कमाया है तो क्या आम जनता के लिए छूट नहीं दे सकती थी? तो कहीं ना कहीं सरकार, तो क्या सरकार इनको दबाव में रखती है कि आप जब हम कहेंगे जब आप कम करना, जब हम कहेंगे जब आप बढ़ाना? नियंत्रण या उनके ऊपर उनको खुला छूट वाली बात सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि किस तरह से इन कंपनियों ने अंधाधुंध कमाई की है। अगर ये चाहते तो आम पब्लिक को भी इसका फायदा दे सकते थे, लेकिन ना पक्ष ना विपक्ष, हमने पहले भी कहा, किसी को भी नहीं पड़ी है। और जो जनता है वो अच्छी खासी लूटी जा रही है। तो शायद सरकार का ध्यान आकर्षण हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ तो रहम कीजिए, आम जनता को तो इसका कुछ लाभ दीजिए। देखिए क्या होता है। फिर जो पेट्रोलियम और बिजली, इसके बाद जो बिजली के मुद्दे हैं, यानी जीएसटी से जो भी चीजें बाहर हैं, सरकारें जिन पर अंधाधुंध कमाई कर रही है, इनके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। फिर मैं आपसे किसी अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।